कैश जा रहा है मेरे बच्चा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, आपने बैंक में जमा कराया तो आपके ऑफिस से तो चला गया ना कैश। जल्दी बताइए, आपके ऑफिस से कैश गया ना तिशा? तो जब ऑफिस से जाएगा तो एंट्री कहां आएगी बताओ? कैश बुक में कहां आएगी? पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट में ही आएगी ना, क्रेडिट साइड में। और नाम क्या आएगा? बाय बैंक। आपने बैंक में जमा कराया तो बाय बैंक। और कैश कॉलम में 80,000, कैश कॉलम। इसमें कॉलम ही एक है, इसमें क्या सोचना। तो इसकी एक ही पोस्टिंग होगी। बताओ दूसरी वाली क्यों नहीं हो रही बैंक में जमा होने की? क्योंकि बेटा जी इसमें बैंक कॉलम बना ही कर रहे हैं, सिंगल वाली बुक है तो बैंक कॉलम तो बन ही नहीं रहा, तो दूसरी पोस्टिंग कहां करें? ठीक है, इसलिए खाली कैश जाने की करो। कैश आपके पास से गया, बैंक में जमा हुआ तो आपके पास से गया, तो क्रेडिट में आएगा बाय बैंक के नाम से 80,000 बैंक में जमा हुआ। क्लियर है तिशा? चलिए अगली एंट्री करते हैं, नेक्स्ट वन, आगे बढ़िए, शाबाश। रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका। अब मुझे बताइए, भूमिका से पैसे मिले और किस बात के मिले? कमीशन के। अच्छा देखो, भूमिका का नाम नहीं आएगा, पैसे किस मकसद के मिले? कमीशन के ना। तो डेबिट में एंट्री आ जाएगी टू कमीशन के नाम से, कितना? 6,000, ये डेबिट में आ जाएगा। चलिए आगे पढ़िए, नेक्स्ट। ये भी आसान है, फटाफट करते हैं आप तो। वेजेस पे करें तो पैसा जा रहा है, कितने दिए? 30,000, तो 30,000 कैश क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे पढ़िए, शाबाश, नेक्स्ट। ये फिर वही बात आ गई, बैंक से निकाले तो ये भी कॉन्ट्रा है। बैंक से निकालकर कहां लाए? वही ऑफिस में लाए होगे, क्योंकि लिखा नहीं है, तो बैंक से निकालकर ऑफिस में लाए, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है तिशा। लेकिन कॉन्ट्रा जरूर है, लेकिन इसकी कैश बुक में, क्योंकि सिंगल वाली है, इसकी यहां पर अभी कैश बुक में इसकी एक ही पोस्टिंग होगी, क्योंकि हम सिंगल वाली बना रही हैं तो एक ही पोस्टिंग होगा। तो बताइए, एक करेंगे दो पोस्टिंग करेंगे इसकी? अच्छा बताओ, बैंक से निकाला लेकिन कहां लाए? ऑफिस में। तो ऑफिस में कैश के बारे में बताओ, ऑफिस में कैश आया कि गया ये बताओ? ऑफिस में तो कैश आ गया ना, तो ये एंट्री कहां जाएगी? कैश बुक में कहां डालूं? ऑफिस में पैसे आ रहे हैं, कैश पे ध्यान दो, तो ये डेबिट में आएगी। इसको डेबिट में भरेंगे टू बैंक के नाम से। और कितना निकाला जल्दी बताइए? वेजेस भी 30,000 थे क्या? आपने वेजेस भी 30,000 बोले थे? सेम है, ठीक है। तो ये एंट्री सिर्फ एक ही जगह आएगी, टू बैंक। इसमें सिंगल एंट्री है, कॉन्ट्रा जरूर है लेकिन सिंगल कैश बुक है, इसलिए एक जगह आएगी। चलिए आगे बढ़िए, शाबाश, नेक्स्ट। परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदे हैं इसमें? अच्छा, लेकिन ये एंट्री पता है इस कैश बुक में नहीं आएगी। आप हैरान नहीं होगे, होने चाहिए आपको। बताइए क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक। आपने गुड्स खरीदे, पहले मुझे बताओ गुड्स खरीदे हैं दिशा, तो एक बात बताओ, अशोक का नाम भी दिया है, तो ये आपने कैश में खरीदे हैं कि उधार? जरा जल्दी बताओ, क्वेश्चन में बताओ, क्लियर करो। कुछ लिखा है कि कैश में लिए आपने के क्रेडिट में? क्या कह रहे हो तिशा? हाँ नहीं, नाम भी दिया हुआ ना, नाम से पहचान होगी दिशा। गुड्स खरीदे अशोक, अशोक लिखा है कि आपने अशोक से खरीदे, तो अशोक का नाम दे रखा है, तो हम यही मानेंगे क्रेडिट पर लिए हैं। इज इट क्लियर तिशा? तो आप बताइए, ये तो अशोक से उधार खरीदे हैं, तो ये एंट्री तो सिंगल कैश बुक में आएगी नहीं। आपको याद है कैश बुक में तो आती कैश डीलिंग है, नॉन कैश तो आती नहीं है, ये तो आएगी नहीं क्योंकि उधार वाली डीलिंग है। क्लियर है तिशा? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाली पढ़िए, नेक्स्ट वाली बताइए। हाँ ये बताओ, कैश सेल का मतलब क्या हुआ? आपने नगद बेचा, मार्केट में जाकर, सेल का मतलब गुड्स बेचे, गुड्स बेचे, तो बताइए ये तो गुड्स बेच के आए हो कैश में, तो ये पैसा आ रहा है ना, ये कैश बुक के डेबिट में आएगा। ये डेबिट में किस नाम से बताइए? टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। अमाउंट बताइएगा कितना है? लेकिन अगर ये लिखा हो ना कैश सेल्स, तो सेल वर्ड किसके लिए आता है पहले बताओ? सेल वर्ड गुड्स बेचने के लिए ही आता है। आपको याद होगा जब गुड्स बेचते हैं तभी सेल लिखते हैं। जब भी ऐसे लिखा हो ना कैश सेल्स, तो इसका मतलब ये आपने गुड्स ही बेचे हैं। आपने कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन बेची होती तो नाम मशीन बेची ये आता, वहां पे सेल वर्ड नहीं आता। सेल वर्ड हमेशा गुड्स के लिए ही आता है, तो यहाँ गुड्स ही बेचे हैं कैश सेल का मतलब। ठीक है, तो टू सेल से एंट्री होगी। अमाउंट कितना है बताइए प्लीज? ये इधर आ जाएगा। चलिए आगे आ जाइएगा, नेक्स्ट एंट्री बताइएगा, अगली।
अच्छा, ये कैश मतलब बिजनेस से कैश निकाल लिया, आप घर के लिए निकाल के ले गए, ड्राइंग्स हैं ये, लेकिन बिजनेस से निकाल के ले गए तो बिजनेस में से तो पैसा गया ना। इस बार आपने कैश निकाला है और ये बैंक से नहीं निकाला, आपने बिजनेस से निकाला है, तो कैश जा रहा है, तो ये कैश बुक के क्रेडिट में आएगी एंट्री। क्रेडिट में किस नाम से ये भी बताओ प्लीज, अमाउंट बताइएगा प्लीज। 10,000। नेक्स्ट बताइए अगली। अब आपने फर्नीचर खरीदा, पहले बताओ फर्नीचर खरीदोगे तो आप मुझे बता दीजिए, फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया ही होगा ना, खुद बताइए, पैसा गया होगा तो कितना अमाउंट आएगा। बाय फर्नीचर एंट्री होगी, बाय फर्नीचर। देखो फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखते हैं। हाउ मच, 4,000। अच्छा चलिए अगली बताइए। ये 4,000 ही था ना जो आपने फर्नीचर बोला, जल्दी बताना। अच्छा अगली कौन सी बोली है, मैंने सुनी नहीं, कौन सी है नेक्स्ट। अच्छा आपने रोमा को पैसे दिए, तो आप मुझे बताइए ये भी पैसा दे रहे हो तो कहां पर एंट्री आएगी बताइए। क्रेडिट में, शाबाश। तो रोमा को आपने दिए, तो आप मुझे बताइए 1,200 रुपए क्रेडिट में। अगली एंट्री बताइए, नेक्स्ट वन। अच्छा गांगुली ब्रदर्स को दिए फॉर ऑफिस, किसके लिए ऑफिस, आगे क्या लिखा है। अच्छा आपने ऑफिस के लिए फैन खरीदा, तो इसकी एंट्री गांगुली के नाम से नहीं, आपने जो असेट खरीदी उसके नाम से आएगी। आप एंट्री लिख देना बाय ऑफिस फैन, ऑफिस फैन के नाम से। अमाउंट कितना है बताइए। 1,500। चलिए आगे बताइएगा, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट। आप ये ऑन, आपको याद होगा मैं 2-3 क्लास से आपको बता रहा हूं, ये मालिक ने अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, मालिक अपनी लाइफ कराता है, इंश्योरेंस करवाता है। मालिक ने ऑनर ने अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवाया और खुद का प्रीमियम भरा है। तो मालिक अगर अपना खुद का जिंदगी का बीमा करा रहा है और खुद का प्रीमियम भर रहा है, लाइफ का इंश्योरेंस भर रहा है, तो ये तो मालिक का अपना पर्सनल खर्चा है ना तिशा, ये मालिक का खुद का खर्चा है, तो वो बिजनेस से क्यों कर रहा है। तो मालिक अपने खर्चे बिजनेस से करता है तो ड्राइंग मानते हैं ना, ये मालिक की ड्राइंग्स हैं, वो अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा है। ठीक है बेटा, बताइए तिशा ये ड्राइंग्स हैं या समथिंग एल्स, क्या है ये। अमाउंट कितना बताइए, अमाउंट। हाँ जी, तो इसकी एंट्री कहां आएगी बताओ। बिजनेस से तो पैसा गया ना, बिजनेस से गया, बाय ड्राइंग के नाम से क्रेडिट में, शाबाश। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाली। अच्छा स्टेशनरी खरीदी, एंट्री भी कहां आएगी दिशा बताइए। आपने स्टेशनरी खरीदी क्रेडिट में, किस नाम से, बाय स्टेशनरी के नाम से। 1,000 बोला आपने, कितना बोला, 1,000। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाली। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब मुझे बताइए आपने ऑफिस के खर्चे दिए, तो ये भी पैसा जा रहा है ना आपका, तो ये एंट्री भी क्रेडिट में ही आएगी ना, बाय ऑफिस एक्सपेंस। कितने हैं, अमाउंट कितना है, 500। आगे पढ़िएगा, नेक्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, तो आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया 100 रुपीज, पैसा गया, 100 ही है ना बेटा, तो पैसा गया, तो ये भी एंट्री क्रेडिट में आ जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे पढ़िएगा, नेक्स्ट। इंटरेस्ट मिला रमन से, तो पहले मुझे बताइए इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जल्दी बताइए। तो ये एंट्री याद रखना, रमन के नाम से नहीं, इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट के नाम से, और ये डेबिट में होगा, टू इंटरेस्ट। 500 ही बोला था ना आपने, तो 500 आ जाएगा। क्लियर, अगली पढ़िएगा, नेक्स्ट। हाँ जी तिशा, ये वाला जो पॉइंट है ना, जो लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा, इसी को समझाना है मुझे, इसी के लिए मैंने ये सिंगल कॉलम कैश बुक कराई है। ये जो इतनी बड़ी मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक कराई है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन कराया है, वो इसी क्वेश्चन के लिए समझाना है। पता है ये लास्ट लाइन में क्या लिखता है तिशा, एक बात दोबारा से पढ़ो, वो पता है क्या कह रहा है। अच्छा तिशा पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना है ना, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, तो पहले एक काम करो,
आप ना अपनी जो कैश बुक बना ली, जो आपने कैश बुक बना ली ना, पहले इसमें ना हम कैश का बैलेंस शीट ही निकालते हैं। एक काम करो, पहले आप कैश का ना बैलेंस, इसमें तो कैश का ही निकलेगा, पहले इसमें ना बैलेंस शीट ही क्लोजिंग बैलेंस निकालो कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। आप पहले खुद निकालो कैश का क्लोजिंग बैलेंस। आप एक काम करते हैं, ये कैश का डेबिट है ना, कैश का डेबिट है और कैश का क्रेडिट साइड है। एक डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड घटा के पहले आप कैश का सीडी निकालो लास्ट में कि कैश का कितना बैलेंस बच रहा है। जब आपका कैश का सीडी आ जाएगा ना, कैश का बैलेंस सीडी आ जाएगा, तब मैं इस पॉइंट की चर्चा करूंगा। पता है इस पॉइंट में क्या लिख रहा है? कह रहा हमें अपने ऑफिस में, यानी कि हमें अपने पास जो कैश का सीडी रखना है ना, जो कैश का बैलेंस आपको अपनी जेब में रखना है, सिर्फ 2000 रखना है। आप पहले एक काम करो, कैश का बैलेंस सीडी निकालो, डेबिट में से क्रेडिट घटाकर, जो भी कैश का बैलेंस आएगा ना, आपको सिर्फ अपने पास 2000 रखने हैं तिशा अपनी जेब में। तो जो ऊपर के एक्स्ट्रा कैश बैलेंस होगा ना, एक्स्ट्रा, वो हम बैंक में जमा करा देंगे। ये कह रहा है हमें ज्यादा पैसा अपने पास नहीं रखना, 2000 रखना है, ऊपर का बैलेंस बैंक में करा देना है। तो वो ऊपर का कितना जमा कराना है वो तब निकलेगा जब आप कैश का बैलेंस सीडी निकाल लो पहले। तिशा समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये लास्ट पॉइंट समझाने के लिए तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। बेटे बोलो। बेटा आपकी आवाज बड़ी, आप फोन ठीक से नहीं पकड़ा हुआ, बहुत आवाज लो हो जाती है आपकी। हाँ आप ठीक आ रही है बेटा, नाउ एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आपको समझे लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है? इस लिए लास्ट पॉइंट अभी रोक रोक लो, पहले डेबिट में से, कैश के डेबिट में से क्रेडिट घटाकर कैश का बैलेंस शीट ही निकालो, पहले चेक करो कितना आ रहा है, और जब वो पता लगेगा फिर उसमें से 2000 रखना अपने पास। समझ लो सीडी आपको अपने पास 2 रखना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो बैंक में जमा करा देंगे। समझे इस पॉइंट का क्या मतलब है? चलिए कैश का आपने करा होगा, डेबिट का टोटल करते हैं जरा एक बारी, कैश के डेबिट साइड का टोटल। तो कैश की जब मैंने डेबिट साइड का टोटल करूंगा, तो मैं देख रहा हूं इधर 1,06,000, 1,36,000, 1,46,000 और ये 1,52,900। बेटा जब मैंने कैश की डेबिट साइड का टोटल करा, तो डेबिट साइड में 152,900 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का भी मैं टोटल कर रहा हूं कैश का। क्रेडिट साइड में 80, 30, 80 और 30 110, 110, 120, 120, 124, 125, 126 और 127, 127, 128, 129। बेटा जी इधर का टोटल आ रहा है 129,100। बेटा जब मैंने क्रेडिट का टोटल करा 1,29,100 आ रहा है, 1,52,900 डेबिट का, 1,29,100 क्रेडिट का। मतलब कि क्रेडिट छोटी आ रही है कैश की क्रेडिट, तो डेबिट में से क्रेडिट घटा दो। जब मैंने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड घटाऊंगा, तो नेट जो बैलेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है 23,800 रुपए का। बेटे जब मैंने कैश में से डेबिट में से क्रेडिट घटाया, तो मैंने देखा 23,800 आ रहा है, यानी कि जो कैश का नीचे डिफरेंस बच रहा है 23,800, यानी कि हमारे पास जो कैश का बैलेंस बच रहा है ना 23,800 बच रहा है। अब कैश का जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है ना, बैलेंस सीडी, डिफरेंस लेकर डेबिट में से क्रेडिट घटाकर जो हमारे पास कैश का बैलेंस आ रहा है वो 23,800 आ रहा है। बेटा दिशा समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्रेडिट साइड का 129,100 आ रहा है, 129,100। आपका कितना आ रहा है? तो कैश का जो, नहीं क्रेडिट में अमाउंट मिलाओ ना, क्रेडिट में अमाउंट क्या क्या डाला आपने? सबसे पहले 80,000, 30,000, फिर 10,000, 4,000, 1,200। हाँ जी, हाँ जी ठीक है बेटा। अच्छा बेटा जी इसमें ना जो डेबिट में से क्रेडिट घटा के जो कैश का बैलेंस सीडी आ रहा है, जो इसमें कैश का बैलेंस सीडी आ रहा है 23,800 आ रहा है। मतलब कि आपका जो कैश में बैलेंस बच रहा है 23,800। बताओ एंड में आपके पास कैश कितना बच रहा है, क्लोजिंग बैलेंस जल्दी बताओ। 23,800। अब आप वो लास्ट लाइन पढ़ो, अब लास्ट लाइन का मतलब है, वो पता है क्या कह रहा था? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अपने पास कैश कितना रखना है। आपके पास 23,800 आ रहा है, लेकिन कैश अपने पास सीडी में कितना रखना है? तिशा बताओ क्वेश्चन में क्या शर्त है, कितना रखना है? बताओ 2,000 बैंक में जमा कराना है या 2,000 अपने पास रखना है बेटे? अच्छा 2,000,
नहीं नहीं नहीं, 2000 वो यही तो बोल रहा है, एक्सेस वाला जमा कराना है। 2000 अपने पास छोड़ के बाकी का बेटे, बच्चे अक्सर यही करते हैं, 2000 करा देते हैं। अरे 2000 पे रख के बाकी का ऊपर का। तो मुझे बताओ, आपको अपने पास कैश 2000 रखना है और आपके पास है कितना अभी, जल्दी बताओ। 23,800 है ना? तो आप मुझे बताओ, 23,800 है और दो रखना है, तो मुझे बताइए कितना एक्स्ट्रा अपने पास। अब हमारे पास 21,800 ज्यादा है ना, एक्स्ट्रा है ना? ये जो 21,800 है ना, इसको हम बैंक में जमा कराएंगे। 21,800 को बैंक में जमा कराएंगे, और बैंक में जमा कराओगे तो फिर बताइए, आपके पास वही ले देकर कैश बैलेंस सीडी 2000 ही बच जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और मुझे बताओ, ये 21,800 बैंक में जमा कराएंगे तो खुद के पास से तो कैश जाएगा ना। वैसे तो ये बैंक में जमा कराओगे ना, ये डिपॉजिट कराओगे बैंक में 21,800 तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में 21,800 जमा कराओगे, ये कॉन्ट्रा है। लेकिन यहां पर तो एक ही पोस्टिंग होगी ना, कॉन्ट्रा की तो होगी नहीं, दो कैश बुक सिंगल वाली है। बताओ, यहाँ एक ही पोस्टिंग होगी, आपके पास से तो कैश जा रहा है, तो कहां होगी कैश बुक में, जल्दी बताओ। हाँ, कैश बुक के क्रेडिट साइड में होगी ये एंट्री। कैश बुक के क्रेडिट साइड में, मेरी बुक में स्पेस कम है तो मैं बीच में लिख देता हूं। बताओ, कैश बुक के क्रेडिट साइड में होगी एंट्री, क्रेडिट साइड में। और हाँ, किस नाम से, जल्दी बताओ, बाय बैंक के नाम से ही करोगे ना? और 21,800 लिख दो, 21,800। अच्छा, ये लिख दोगे ना, तो फिर बैलेंस सीडी अपने आप ही आपका 2000 ही बचेगा। अब बैलेंस सीडी निकाल दो, बैलेंस सीडी बस अब निकाल दो मीचा। और बैलेंस सीडी किधर निकलेगा बताओ? 2000 मुझे बताओ, क्रेडिट में ही निकलेगा ना बैलेंस सीडी? क्योंकि छोटी तो क्रेडिट ही है ना, क्रेडिट में बैलेंस सीडी 2000 आ जाएगा। बोलो ठीक है बेटा? और बस क्वेश्चन हमारा खत्म। और मुझे बताओ, वो यही कह रहा था ना कि लास्ट में बैलेंस सीडी 2000 आ जाए, तो क्वेश्चन ये भी खत्म। तो ये सिंगल एंट्री भी, सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक भी कंप्लीट हो गई बेटा जी। इज इट क्लियर बेटा जी? हाँ जी बेटा जी।